बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। यहाँ पे ये 3 डेसिमल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से हमने हर एक को राउंड ऑफ करना है उसके नियरेस्ट होल नंबर तक। तो आए देखते हैं इसके लिए हमने क्या करना है। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करने के लिए किसी भी डेसिमल नंबर्स की हमें एक बात नोट करनी है यहाँ पे कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर लिखूँ जैसे कि 5.33। एक डेसिमल नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट कहलाता है, पॉइंट से पहले वाला पार्ट कहलाता है होल पार्ट या होल नंबर पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट के बाद 33 है, इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट भी इसको हम बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो एक डेसिमल नंबर के 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट्स हैं, एक होल पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है या फ्रैक्शनल पार्ट है। अब जब भी हमने किसी डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हमने 2 चीज़ें याद रखनी हैं, 2 रूल्स आप कह लें। नंबर 1 असूल या रूल क्या है कि अगर हमारे पास डेसिमल पार्ट में इफ़ डेसिमल पार्ट 0 1 2 3 4, अगर डेसिमल पार्ट में ये नंबर्स हों तो हम होल नंबर को एज़ इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि होल पार्ट को एज़ इट इज़ लिखते हैं जैसा कि वो है। जैसा कि ये 5.33 है, इसमें डेसिमल पार्ट में 3 आपको नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ, मैंने क्या कहा, अगर डेसिमल पार्ट में 0 1 2 3 4 में से कोई भी नंबर हो, जैसा कि यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या करना है, देन राइट इट्स होल पार्ट एज इट इज़, यानी कि वैसे का वैसा ही आपने लिख देना है। तो इसको राउंड ऑफ जब मैं करूँगी, यहाँ पे 3 है, डेसिमल पार्ट में 3 है, तो 5 को यानी कि इसके होल पार्ट को मैं एज इट इज़ लिख दूँगी कि ये राउंड ऑफ होके क्या आएगा, अप्रॉक्सीमेशन का साइन ये है या राउंड ऑफ का साइन यूँ होता है, इसको मैं लिखूँगी ये अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ करके क्या आएगा, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, और इसी तरह दूसरी चीज़, अगर डेसिमल पार्ट में ये नंबर्स हों जैसा कि 5 6 7 8 9, ये वाले नंबर्स हों डेसिमल पार्ट में, तो हमने ऐड कर देना है 1, देन ऐड 1 टू होल पार्ट या होल नंबर पार्ट, होल पार्ट। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक नंबर लिखूँ 6.7 6.7 मैंने एक नंबर लिखा। अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 7 आपको नज़र आ रहा है, तो 7 को मैं क्या करूँगी, होल पार्ट में मैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ 6.7, तो डेसिमल पार्ट में आपको 7 नज़र आ रहा है यहाँ पे 7, तो मैं क्या राउंड ऑफ कर दूँगी, होल नंबर में इसके होल पार्ट में मैं ऐड कर दूँगी 1, यानी कि 6 + 1 = 7। तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 7, कि 6.7 को मैंने राउंड ऑफ किया तो ये मेरे पास 7 बन गया। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस भी होंगे, इन 2 उसूलों को बस आपने जहन में रखना है। तो पहला क्वेश्चन है 0.51, पॉइंट के बाद इस पार्ट पे आपने बस स्कोर करना है 0.51, पॉइंट के बाद आपके पास 5 है और 5 के लिए मैंने क्या लिखा, अगर 5 6 7 8 9 में से नंबर्स हों कोई, तो आपने उसको क्या करना है, उसके होल पार्ट में 1 ऐड कर देना है। तो इधर भी 0 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या आप लिखोगे कि 0.51 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1, यानी कि 0 + 1 = 1। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है 7.95। अब पॉइंट के बाद क्या है यहाँ पे 9, इस पार्ट को आपने पॉइंट के बिल्कुल जो नेक्स्ट नंबर है इसको आपने देखना है। 9 है तो यहाँ पे 9 के लिए मैंने क्या लिखा, 9 जब होगा तो आपने 7 में यानी कि होल पार्ट में नंबर 1 को ऐड कर देना है, तो 7 + 1 8, सो 7.95 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8। इसी तरह नेक्स्ट है 0.333। अब पॉइंट के बाद पहला डिजिट क्या है यहाँ पे 3, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 के लिए मैंने क्या लिखा कि राइट एज इट इज़ इट्स होल पार्ट,
तो अब इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट से पहले होल पार्ट यानी कि इसका ये जो हिस्सा है ये अप्रॉक्सीमेटली आप क्या लिख दोगे कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपने उसूल याद रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली आप अप्रॉक्सीमेशन या राउंडिंग ऑफ नंबर्स की कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे फ्रैक्शंस दी हुई हैं, जैसे ये पहली है 1/33, 14/23, 17/53। इन सब फ्रैक्शंस को हमने एक्सप्रेस करना है, सिंप्लीफाई करना है टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी कि पहली के लिए लिखा हुआ है कि 1/33 को मैं सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करूँगी। इसी तरह सेकंड का 1 डेसिमल प्लेस तक, और इसी तरह थर्ड का 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करूँगी। यानी कि मैंने फ्रैक्शंस को लेना है और डिवीजन करनी है उतनी प्लेसेस तक जितनी प्लेसेस मुझे यहाँ पे गिवन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/33। तो हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे, 1 को अंदर रखेंगे, 33 को बाहर। अब 1 छोटा है और 33 बड़ा, तो पहली दफ़ा में आप 33 0 टाइम्स 0 तक लेके जाएंगे टेबल, ठीक है। अब 1 दोबारा, 1 - 0 1 दोबारा आपके पास आ गया। अब इस पॉइंट पे आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगाना है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाता है, हमें पता है, ठीक है। अभी भी 10 छोटा है 33 से, तो 33 0 टाइम्स 0, फिर 10 - 0 10 आ जाएगा दोबारा से आपके पास, ठीक है। अब क्या होगा, पॉइंट की वजह से अगेन एक 0 आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये 100 आ गया, तो जब 33 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, 99। तो 99 100 के क्लोज है, इसलिए 33 3 ज़ार 99 तक हम टेबल लेके जाएंगे। फिर माइनस करेंगे, 100 में से 99 गए तो आपके पास फिर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन चलती जा रही है, लेकिन आपने गौर करना है कि आपने कहाँ तक डिवीजन करनी है। हमने डिवीजन 2 डेसिमल प्लेस तक करनी है। तो 2 डेसिमल प्लेस, ये पहली डेसिमल प्लेस है, पॉइंट के बाद फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसका मतलब है हमें आगे डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या है कि 1/33 को मैंने एक्सप्रेस कर दिया 2 डेसिमल प्लेस में, क्या है 0.03। यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है 14/23। इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। 14 को अंदर रखेंगे, 23 को बाहर। अब 14 23 से छोटा है, तो आपने 23 0 ज़ार 0 तक टेबल पढ़ना है। तो 14 - 0 अगेन 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप पॉइंट लगाओ, पॉइंट की वजह से आपके पास एक 0 आ जाएगा। अब हमने 140 के आसपास कोई नंबर, किसी नंबर तक हमने टेबल को लेके जाना है 23 के। तो 23 अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करो तो 6 3 ज़ार 18, 8 1 कैरी, 6 2 ज़ार 12, 12 और +1 13 सॉरी, तो 138 टोटल बन जाता है। सो 138 140 के क्लोज है, इसका मतलब है हमें 23 6 ज़ार 138 तक टेबल लेके जाना है, ठीक है। तो 140 में से 138 जाएंगे तो 2 ही बचते हैं, ठीक है। अब आपने 1 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना था, तो हमारे पास पहली डेसिमल प्लेस तक हमने ये कर लिया 0.6। इसका मतलब है यही इसका आंसर है। तो 14/23 का आंसर क्या आया, 0.6। क्वेश्चन नंबर 3 है 17/53। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। तो 17 को अंदर रखेंगे, 53 को बाहर। पहली बार आपने वही 53 0 टाइम्स 0 करना है, क्योंकि 17 छोटा है। 17 फिर से वापस आ जाएगा, 17 - 0 17। अब आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब 170 बन गया। 53 का टेबल 170 के पास पास या 170 तक हमने लेके जाना है। तो 53 को अगर हम 53 को अगर हम 3 तक टेबल इसका चेक करें, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15, 159 आता है, ठीक है। और 4 के साथ भी अगर चेक कर लें तो 4 से बड़ा हो जाएगा, 4 3 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 4 5 ज़ार 20 और 21 ये बन जाता है। तो ये 212 है, और हमें इसके क्लोज या इसके आसपास वाला नंबर चाहिए, तो हम 53 3 ज़ार 159 तक इसको सॉल्व करेंगे। तो 53 3 ज़ार 159, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 में से 9 तो निकल नहीं सकते, हम यहाँ से कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा। 10 - 9 इज़ 1। अब यहाँ पीछे कैरी की वजह से यहाँ पे 6 बचे थे, 6 - 5 1, 11 बच गया। अब 11 पॉइंट की वजह से एक और 0 यहाँ पे ऐड अप हो जाएगा, ये 110 बन गया।
अब देखते हैं 53 3 ज़ार तो 159 था, वो तो इससे बड़ा था। 53 2 ज़ार चेक करते हैं कि क्या आता है। 53 को जब 2 से चेक करें तो 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 ज़ार 10, 106 आता है यहाँ पे। तो 106 तक यानी कि 53 2 ज़ार 106 तक हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 0 में से 6 नहीं निकल सकते, आप ये कैरी लोगे यहाँ से, ये 10 बन जाएगा। 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 बचेगा पीछे। ठीक है, और यहाँ पे तो ज़ीरो ही अब बच गया, 1 यहाँ चला गया था ना, तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा और 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे 0 0 होंगे, वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व करना था 2 डेसिमल प्लेस तक, तो 2 डेसिमल प्लेसेस हमें यहाँ पे मिल गई हैं। हमने 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व कर दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या है, 17/53 का आंसर आपके पास 0.32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन 1 वीक महद स्पेंड्स 52 आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड इन द फ्रंट ऑफ कंप्यूटर ईच डे, राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। पहली लाइन में कह रहे हैं एक वीक में यानी कि 7 डेज़ में महद ने स्पेंड किए फ्रंट ऑफ कंप्यूटर 52 आवर्स, यानी कि कंप्यूटर यूज़ करते हुए उसने एक वीक में 52 आवर्स स्पेंड किए। हमने फाइंड आउट करना है कि हर रोज़ ईच डे उसने कितने आवर्स स्पेंड किए कंप्यूटर के सामने। तो ये आपको जो पहली लाइन में इंफॉर्मेशन दी हुई है ये क्या है कि 7 डेज़ में उसने 52 आवर्स स्पेंड किए, और निकालना क्या है, हमने पर डे निकाला है, यानी कि एक दिन में उसने कितने आवर्स को स्पेंड किया कंप्यूटर के सामने, और फिर आखिर में हमने राउंड ऑफ कर देना है अपने आंसर को। तो देखते हैं कैसे करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको आप देखो कि आपने लिखना है इन 7 डेज़ महद स्पेंड्स इज़ इक्वल टू, आगे आपने नंबर ऑफ़ आवर्स लिखने हैं जो कि 52 आवर्स गिवन थे। ठीक है, हमने पहली लाइन में से लिया कि उन्होंने कहा था 1 वीक में महद ने स्पेंड किए 52 आवर्स, तो 1 वीक को आप 7 डेज़ लिखो क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। इन 7 डेज़ महद स्पेंड्स 52 आवर्स, तो हमने तो 1 डे का निकालना था, तो आप 1 डे का कैसे करोगे, इन 1 डे यहाँ पे महद स्पेंड्स दोबारा आ जाएगा। 7 को इस साइड पे ले जाके आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास पर डे आ जाएगा, यानी कि ईच डे का नंबर ऑफ़ आवर्स पता चल जाएंगे। तो 52 डिवाइडेड बाय 7 करना है यहाँ पे आपने काम। अब यहाँ पे हमने 52 और 7 को डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 52 को आपने अंदर रखा, 7 को बाहर। ठीक है, 7 7 ज़ार 49 तक हम टेबल लेके जाएंगे। 52 में से 49 गए तो यहाँ पे 3 बचता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हम 7 4 टाइम्स 28 तक टेबल लेके जाएंगे। 30 में से 28 गए तो 2 रह गए आपके पास, पॉइंट की वजह से यहाँ पे दोबारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 2 टाइम्स 7 2 ज़ार 14 तक टेबल लेके जाएंगे। 20 में से 14 गए तो फिर 6 बच जाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ पे अभी यहाँ पे फिर 0 हम लगा के अभी इस डिवीजन को हम जारी रख सकते हैं, लेकिन हमने राउंड ऑफ करना है क्योंकि अपने और नंबर ऑफ़ आवर्स को, तो इस डिवीजन को हम यहीं पे रोक देते हैं और हम लिखेंगे यहाँ पे कि 7.42 इज़ अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप कर रही हूँ। पॉइंट के बाद आपने पहला नंबर देखना है, 4 है ये नंबर। मैंने क्या बताया था आपको कि 0 1 2 3 4 अगर डेसिमल पार्ट में इन नंबर्स में से कोई एक नंबर यहाँ पे होगा तो आपने इसके होल नंबर को एज इट इज़ लिख देना है, होल पार्ट को। तो यहाँ पे क्योंकि 4 है तो आपने 7 को यानी कि इस होल नंबर को एज इट इज़ लिखना है यूँ। ठीक है, तो 7.42 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली उसने 7 आवर्स स्पेंड किए हर रोज़ तकरीबन। तो ये आपका आंसर है 7 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द लेंथ ऑफ 4 इंसेक्ट्स आर 0.02 सेंटीमीटर, 1 डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर एंड 2/3 सेंटीमीटर। अरेंज द लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये लेंथ्स दी हुई हैं 4 इंसेक्ट्स की और हमने इन लेंथ्स को अरेंज करना है, तरतीब से लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या था, बड़े से छोटे की तरफ हमने इन सब को अरेंज करना है। तो 2 तो डेसिमल नंबर हैं लेकिन 2 फ्रैक्शंस हैं, तो फ्रैक्शंस को भी हम डेसिमल नंबर्स की में चेंज कर लेंगे और फिर हम तरतीब से लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो पहला जो नंबर है वो है 0.02 सेंटीमीटर, दूसरा नंबर है 1/8 सेंटीमीटर, 1/8 सेंटीमीटर। 1 डिवाइडेड बाई 8 को जब हम कैलकुलेट करते हैं
डिवीजन करते हैं तो ये डेसिमल नंबर में इसका आंसर है 0.125 सेंटीमीटर, एज इट इज़ लिख दें, ठीक है। उसके बाद है 0.1 भी एज इट इज़ आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। चौथा है 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर। 2 डिवाइडेड बाई 3 भी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.666, ये चलता जाता है, ठीक है। तो ये जब कोई नंबर यहाँ पे चलता जा रहा हो एक जैसा तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या कहते हैं कि ये 0.6, और ये जो 6 बार बार रिपीट हो रहा है इसको हम 7 कह देते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है 0.67 के इक्वल है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास ये भी डेसिमल नंबर हो गया, ये भी और ये भी, ये 4 डेसिमल नंबर्स हैं। अब हमने डिसेंडिंग नंबर्स में इनको अरेंज करना है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ 3 हैं। तो हम इनको एक जैसा करने के लिए, इनकी अरेंजमेंट को देखने के लिए इस 0.02 को अगर मैं लिख लूँ 0.020 एक एडिशनल लगा सकते हैं, ठीक है। 0.02 के आगे मैंने एक एडिशनल 0 लगा दिया, और दूसरा नंबर क्या है 0.125, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर था 0.1 के आगे भी 2 एडिशनल 0 मैं लगा सकती हूँ, ठीक है। इस तरह आपका कंपैरिजन आसान हो जाएगा। 1 के आगे 2 ज़ीरोज़ मैंने लगा दिए, और ये है 0.67, तो इसके आगे हम एक एडिशनल 0 लगा देते हैं। अब ऐसा करने का क्या मकसद है कि पॉइंट के आगे आपके पास अरेंजमेंट जो है एक जैसी लगे 3 नंबर्स की, ठीक है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा देखना आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा है 670, जैसे पॉइंट के बाद है ना 670, तो ये सबसे बड़ा आएगा। अगर मैंने यहाँ पे नंबरिंग कर दूँ ये सबसे बड़ा होगा। इससे छोटा आपको कौन सा लग रहा है 0.125, क्योंकि अगर आप इसका सिर्फ इस पार्ट को देखें तो ये क्या है 125 जैसा कि मैं कह लूँ, तो इसका मतलब है इससे छोटा ये है, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। 0.125 के बाद 0.100 है तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे है 0.020, ठीक है। जैसे कि कह लो कि ये 0.020 लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, तो इनकी ये तरतीब बनेगी। अब इसको यहाँ पे तरतीब से अगर लिखूँ तो फर्स्ट है ये 0.67, ठीक है। अब ज़ीरोज़ आप बेशक ना डालें, ठीक है। 0.67 था ये। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 0.125। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या था 0.1, यानी कि 0.10 या 0.1 ही इसको एज इट इज़ लिख दो। और उसके बाद चौथे नंबर पे क्या था 0.02, क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्म में मैंने इसको दोबारा इसी तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये इसकी तरतीब बनेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। Question number 10. The cost of 4 items on a menu are ₹9, ₹0.99, ₹9.99 and ₹19.99. Order these costs from least to greatest. कॉस्ट दी हुई हैं 4 आइटम्स की, और हमने इन कॉस्ट को अरेंज करना है, ऑर्डर में लिखना है, तरतीब से लिखना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमने जाना है। तो देखते हैं ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10, ये चारों कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हमने इनको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की साइड पे हमने इनको अरेंज करना था, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो ये 9 है, ये 0.99 है, ये 9.99 है और ये 19.99 है। तो इसमें से सबसे छोटा यकीनन 0.99 है, ठीक है, क्योंकि इसके होल पार्ट को भी देखें तो ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ना 0.99। सबसे छोटा ये होगा, ठीक है, नंबर 1 पे। उससे बड़े 0 के बाद 0.99 के बाद दूसरे नंबर पे आपका 9 होगा, यानी कि अगर मैं इसको 9 को लिख लेती 9.00 और 9.99, तो तीसरे नंबर पे फिर ये 9.99 इससे बड़ा आएगा 9.99, ठीक है। थर्ड नंबर पे ये बड़ा होगा और फिर आखिर में 19.99 आएगा। तो अब अगर हम मैं तरतीब से लिखूँ, पहला है 0.99 सबसे छोटा, उससे बड़ा दूसरे नंबर पे ₹9, रुपीज़ बेशक आप मेंशन करें यहाँ पे, ठीक है। उससे बड़ा है ₹9.99 और फिर है ₹19.99, ठीक है। तो ये आपकी चारों तरतीब से आ गई वैल्यूज़, यही आपका सोल्यूशन होगा, ठीक है। जब भी आपने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना हो तो इसके होल पार्ट को भी देखें और फ्रैक्शनल पार्ट को भी देखें, यानी कि डेसिमल पार्ट को भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको 9 को अगर आप 9.00 लिख लो तो ज़्यादा इजीली आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से क्या बड़ा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो, वैसे तो पता चल रहा है कि 9.99 ही इससे बड़ा है, लेकिन फिर भी
अगर किसी को भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो पॉइंट के बाद आप डेसिमल पॉइंट के बाद आप ज़ीरोज़ लगा सकते हैं, ठीक है।